गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टुडे डिस्कस अबाउट द एक्टोपियन। आज हम एक्टोपियन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टोपियन है क्या, तो उसके पहले अपन डेफिनेशन पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टोपियन का डेफिनेशन क्या है। एक्टोपियन का डेफिनेशन क्या है? एक्टोपियन इट इज़ अ कंडीशन इन विच द लिड मार्जिन आउटवर्ड। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द लिड मार्जिन आउटवर्ड। जो हमारी लिड मार्जिन होती है उसका आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ का मुड़ना। लिड मार्जिन का बाहर की साइड मुड़ना हमको क्या कहलाता है? एक्टोपियन। या फिर इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ अ आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड मार्जिन। सेम है, दोनों में सिर्फ इतना है समझने के लिए आपके कि इट इज़ अ कंडीशन इन विच द लिड मार्जिन आउटवर्ड एंड इसमें क्या है? इट इज़ आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द लिड मार्जिन। जब लिड मार्जिन का बाहर की तरफ मुड़ना वो क्या कहलाता है आपका? एक्टोपियन। ये तो हमारे डेफिनेशन की बात थी। अब बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में कैसी हिस्ट्री होनी चाहिए? तो हिस्ट्री में आप प्रेजेंट हिस्ट्री भी लेते हो, पास्ट हिस्ट्री भी लेते हो। तो प्रेजेंट हिस्ट्री में उसको क्या क्या हो सकता है? तो हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ये आपका प्रेजेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट, और ये आपका पास्ट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री में आप क्या क्या देख पाओगे? तो प्रेजेंट हिस्ट्री में आप देखेंगे वाटरिंग प्रॉब्लम। वाटरिंग आएगी मतलब पानी का बहना होगा, आपका इरिटेशन होगा। ये कंप्लेन करेंगे आपके पेशेंट, बताएंगे कि उसको आपकी हिस्ट्री में ये दिख रहा है, उसके क्या क्या हो रहा है वो चीज़। तो इसमें आपका वाटरिंग, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और क्रोनिक रेड आई। इसमें प्रेजेंट में क्या होगा? आपका वाटरिंग प्रॉब्लम होगी, वाटरिंग प्रॉब्लम, वाटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, रेड आई, रेड आई, वाटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, रेड आई और इरिटेशन, इरिटेशन। ये आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रेजेंट हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। पास्ट हिस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा? मीन्स इसके पहले जो बीत गया हो उसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है? फेशियल पाल्सी देखने को मिल सकता है, मतलब फेशियल नर्व पाल्सी, फेशियल नर्व पाल्सी, ये आपको देखने को मिल सकता है। फेशियल पाल्सी देखने को मिल सकता है। और आपको लिड ट्रॉमा भी हो सकता है। लिड ट्रॉमा के कारण भी आपको क्या हो सकता है? एक्टोपियन हो सकता है। दूसरा आपका आकुलर एलर्जी, आकुलर एलर्जी, कई लोगों को आकुलर एलर्जी भी रहती है ना, तो आकुलर एलर्जी के कारण भी आपको क्या हो सकता है? एक्टोपियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक क्या है? प्रीविजन लिड सर्जरी, प्रीविजन लिड सर्जरी, इसके कारण भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी हिस्ट्री क्या क्या है मिलेगी आपको? प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पास्ट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री में आपको वाटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, रेड आई और इरिटेशन, ये आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। जो पास्ट हिस्ट्री आपको तो फेशियल नर्व पाल्सी, क्या जब उसका फेस का नर्व जो है पाल्सी हो जाता है, मीन्स पैरालाइज होने लगता है, उस दौरान आपको एक्टोपियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिड ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, आकुलर एलर्जिक के कारण भी एक्टोपियन देखने को मिल सकता है, प्रीविजन लिड सर्जरी के कारण भी आपको एक्टोपियन देखने को मिल सकता है। तो ये बात हुई अभी आपकी हिस्ट्री की। आप बात करते हैं टाइप्स की कि इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं या इसके कितने टाइप्स हैं। तो मोस्टली जो आपका एक्टोपियन है उसके मुख्यतः 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। तो टाइप्स देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्टली कंजेनाइटल एक्टोपियन एंड सेकेंड कौन सा है? सेकेंड आपका एक्वायर्ड। यहाँ पे अपन एक्वायर्ड
एक्टोपियन। ये 2 टाइप्स का होता है मुख्यतः। एक्टोपियन आपके 2 टाइप्स के, कंजेनाइटल एक्टोपियन एंड एक्वायर्ड एक्टोपियन, मीन्स एक जन्म के समय और दूसरा बढ़ती उम्र के साथ। ये 2 टाइप्स का है। तो जो आपका कंजेनाइटल है इसके भी 2 टाइप्स हैं। इसके कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स, ए एंड बी। तो ए में कौन सा है? पहला एक्यूट इवर्शन। क्या है? एक्यूट इवर्शन। एक्यूट इवर्शन पहला है आपका एक्यूट इवर्शन, और दूसरा है आपका क्या है? कंजेनाइटल एक्टोपियन। कंजेनाइटल एक्टोपियन, कंजेनाइटल एक्टोपियन। तो ये जो आपका कंजेनाइटल एक्टोपियन है इसके 2 टाइप्स है, एक है एक्यूट इवर्सेशन और एक दूसरा है कंजेनाइटल एक्टोपियन। परंतु जो आपका एक्वायर्ड है, एज रिलेटेड है, उसके आपके 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? इनवैल्यूएशन, कौन का है? इनवैल्यूएशन। इनवैल्यूएशन ये है आपका इनवैल्यूएशन एक्टोपियन। दूसरा आपका कौन सा है? पहला तो आपका इनवैल्यूएशन एक्टोपियन हो गया, दूसरा आपका कौन सा एक्टोपियन होगा? मैकेनिकल एक्टोपियन। मैकेनिकल मैकेनिकल एक्टोपियन हो जाएगा। पहला आपका इवैल्यूएशन एक्टोपियन, दूसरा आपका मैकेनिकल एक्टोपियन, तीसरा आपका सिसेटिशियन एक्टोपियन। एक्टोपियन और चौथा आपका पैरालाइटिक एक्टोपियन। चौथा आपका कौन सा है? पैरालाइटिक एक्टोपियन। तो ये आपके 4 टाइप्स से हैं। पहला आपका कंजेनाइटल 2 टाइप्स का और एक्वायर्ड 4 टाइप्स का। तो कंजेनाइटल में आपका कौन सा है? एक्यूट इवर्सेशन एक्टोपियन, और दूसरा आपका कंजेनाइटल एक्टोपियन। और जो आपका एक्वायर्ड एक्टोपियन है वो आपको कितने टाइप्स का है? 4 टाइप्स का। पहला इवैल्यूएशन एक्टोपियन, दूसरा मैकेनिकल एक्टोपियन, तीसरा आपको कौन सा है? सिसेटिशियल एक्टोपियन, और चौथा पैरालाइटिक एक्टोपियन। ये 4 टाइप्स के एक्टोपियन है। इसके बाद अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपका क्या क्या आ सकता है? साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है? देखिए, सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा? सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो सिम्टम्स में आपका अब एक्टोपियन है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहला आपका रेड आई, रेडनेस आपको क्या देखने को मिलेगा? रेडनेस सबसे पहले। दूसरा आपको वाटरिंग प्रॉब्लम, तीसरा आपका ब्लरिंग, है ना? रेडनेस, वाटरिंग, ब्लरिंग, फोटोफोबिया। नेक्स्ट क्या है? फोटोफोबिया भी आपको देखने को मिलेगा। आप फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी है, तो कॉर्नियल एक्सपोजर, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। इसमें नेक्स्ट क्या है? कॉर्नियल एक्सपोजर, इसी में फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कॉर्नियल एक्सपोजर, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, क्योंकि फॉरेन बॉडी सेंसेशन के कारण ही तो कॉर्नियल एक्सपोजर होगा। तो ये भी है एक कारण। इरिटेशन, कोई चीज़ जब चुभती है तो हमको इरिटेट करती है, तो इसमें एक और कौन सा है? इरिटेशन। 6वां नंबर इरिटेशन। तो ये आपका इरिटेशन भी होगा हमको। और ईपीफोरा, क्यों? क्योंकि वाटरिंग प्रॉब्लम
इससे वाटर प्रॉब्लम होती है। तो आपका नेक्स्ट क्या हो सकता है, ईपीफोरा, ईपीफोरा भी देखने को मिलेगा आपको। कॉर्नियल ड्राइनेस भी देखने को मिलेगी, कॉर्नियल ड्राइनेस भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपके सिम्टम्स हैं, रेडनेस, वाटरिंग, ब्लरिंग, फोटोफोबिया, कॉर्नियल एक्सपोजर, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन, ईपीफोरा और कॉर्नियल ड्राइनेस। कॉर्नियल अल्सरेशन भी देखने को मिल सकता है, क्यों? क्योंकि कॉर्निया में अल्सर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपका एक और पॉइंट कौन सा है, कॉर्नियल अल्सरेशन। कॉर्नियल अल्सरेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको क्या है, देखने को मिल सकता है। आपको और भी कई चीजें हैं जो आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपको क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकता है, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकता है। क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, कोई भी आपसे सिम्टम्स के उसमें पूछता है एक्टोपियन के, तो सबसे पहले रेडनेस, वाटरिंग, ब्लरिंग, फोटोफोबिया, कॉर्नियल एक्सपोजर, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन, ईपीफोरा, कॉर्नियल ड्राइनेस, कॉर्नियल अल्सर एंड क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, ये सभी आपको सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। किसके, एक्टोपियन के, किसके, एक्टोपियन के सिम्टम्स देखने को मिलेगा। साइन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहला साइन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो आपको कॉर्नियल अल्सर है ही, देखिए, तो आपको क्या है, कॉर्नियल अल्सर में भी डेवलपमेंट, कॉर्नियल अल्सर में भी डेवलप क्या है, कॉर्नियल अल्सर बढ़ रहा होगा उस दौरान, कॉर्निया में अल्सर जो है बढ़ रहा होगा। और आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस में भी प्रेजेंट हो सकता है, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस भी प्रेजेंट हो सकता है। इसमें दूसरा कौन सा है, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस क्या है, में भी प्रेजेंट हो सकता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। ये किसमें, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट होगा, उसमें क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट होगा आपका ड्यू टू कंजक्टिवा एंड कॉर्निया के थ्रू। इसमें आपका स्कारिंग भी हो सकता है, स्कार भी आपको देखने को मिल सकता है। आपको क्या देखने को मिल सकता है, स्कार भी देखने को आपको मिल सकता है। सेवन नर पॉलिसी भी देखने को मिल सकता है, सेवन नर पॉलिसी भी देखने को मिल सकता है आपको। सेवंथ क्रेनियल नर्व पॉलिसी या फेशियल नर्व पॉलिसी, सेवंथ क्रेनियल नर्व को ही फेशियल नर्व भी बोलते हैं, तो फेशियल नर्व पॉलिसी भी देखने को मिल सकती है, या फिर सेवंथ नर्व पॉलिसी भी देखने को मिल सकती है। ये तो आपके साइन एंड सिम्टम्स की बात थी। अब बात करते हैं असेसमेंट। हम किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं, किस चीज़ का कैसे असेसमेंट करें, वो चीज़ भी अपन देख लेते हैं। तो आपका जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट, तो असेसमेंट में आपका जैसे क्या है कि सरमर टेस्ट क्यों की जाती है, क्योंकि ड्राइनेस के कारण, कॉर्निया में जो ड्राइनेस आ जाती है उसके लिए अपन सरमर टेस्ट करेंगे, जो कि आपका क्या है, सिम्टम्स में देखने को मिलता है। तो सरमर टेस्ट भी करेंगे, फ्लोरोसिन टेस्ट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्निया में कोई अल्सर तो नहीं है, अल्सरेशन के कारण हमको फ्लोरोसिन टेस्ट भी करना पड़ेगा, सेल लाइन एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा आपको। इसके बाद असेसमेंट ऑफ
डेफ्रोमेंट भी करना पड़ेगा, और आपका एग्जामिनेशन ऑफ द 7th क्रेनियल नर्व या फेशियल नर्व पॉलिसी, इसका भी हमको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। 7th नर्व का भी हमको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा एग्जामिनेशन करना पड़ेगा हमको? शर्मा टेस्ट, फ्लोरोसिन टेस्ट, स्लेट लाइन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ 7th क्रेनियल नर्व या फेशियल नर्व। तो इन सब चीज़ों का हमको असेसमेंट करना पड़ेगा। इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? किसका? एक्टोपियन का। एक्टोपियन का अपन ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? तो ट्रीटमेंट जो है एक्टोपियन का, वो सबसे पहले लुब्रिकेंट, आई ड्रॉप क्या दे सकते हैं? लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दे सकते हैं। लुब्रिकेट आई ड्रॉप दे सकते हैं अपन QID में। स्टेरॉइड ऑइंटमेंट दे सकते हैं, यदि वो अल्सरेशन का पेशेंट है तो स्टेरॉइड भी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेरॉइड ऑइंटमेंट और आपका एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज वन एनी इन्फ्लेमेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन के कारण अपन एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू, है ना। ट्रीटमेंट के थ्रू अपन एंटीबायोटिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि बाई टाइप्स या बाई कॉजेज अपन बात करें तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी अपन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ट्रीटमेंट, इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें आपका लुब्रिकेंट है, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट है, एंटीबायोटिक्स है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। टाइप्स पे डिपेंड है, सर्जिकल ट्रीटमेंट टाइप्स पे डिपेंड है आपके, और कौन सा टाइप्स है आपका, कंजेनाइटल है या एक्वायर्ड है। कंजेनाइटल है तो कंजेनाइटल में कौन सा टाइप है, और एक्वायर्ड है तो एक्वायर्ड में कौन सा टाइप है। तो ये डिपेंड करता है आपका टाइप्स पे। सर्जिकल ट्रीटमेंट आपका डिपेंड करता है किस पे? टाइप पे। अब इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन आपका इसमें क्या क्या हो सकता है? तो जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, सर्जिकल प्रोसेस करेंगे, तो उसमें क्या हो सकता है? इंजरी टू द कॉर्निया। कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए, कॉम्प्लिकेशन, इंजरी टू द कॉर्निया। इंजरी टू द कॉर्निया, जब अपन इंसिजन करते हैं तो उसमें कॉर्निया में इंसिजन लगने के चांस हो सकता है, इंजरी होने के चांस हो सकता है। तो इंजरी टू द कॉर्निया, इंजरी हो सकती है कॉर्निया में, है ना। तो इंजरी टू द कॉर्निया। दूसरा क्या हो सकता है आपका? कॉर्निया अल्सर हो सकता है। कॉर्निया अल्सर हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब इंजरी होगी, यदि इंजरी आपकी घाव पे कन्वर्ट हो गई तो आपको क्या हो सकता है? कॉर्निया में अल्सर हो सकता है। तो कॉर्निया अल्सर भी आपका एक कॉम्प्लिकेशन है। ड्यू टू एक्टोपियन सर्जरी, ये सिर्फ अपन एक्टोपियन सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं आपको, है ना। तो इंजरी ऑफ कॉर्निया हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग और इन्फेक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग और इन्फेक्शन मीन्स सर्जरी के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम आ सकती है या फिर इन्फेक्शन फैलने के चांस हो सकते हैं। तो इसमें एक और कौन सा पॉइंट है? पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन, है ना। तो ये आपका पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, है ना। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कौन क्या क्या आपको? इंजरी ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया में कोई भी इंजरी,
किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है, मेजर है, मेजर इंजरी है ना। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, ऑपरेशन के बाद आपको इन्फेक्शन फैल सकता है आईज में, या फिर उसकी जो ब्लीडिंग है, रक्त का आना, वो भी आपका कंटिन्यू होता रहेगा। कॉर्नियल अल्सर हो भी सकता है। तो ये है आपके सब कॉम्प्लिकेशन। तो आज जो हमने पढ़ा है तो उसमें एक्टोपियन का डेफिनेशन पे चर्चा किए थे कि इट इज़ एन आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड मार्जिन। जो आईलिड मार्जिन है उसका क्या है, आउटवर्ड टर्निंग। जब वो बाहर की तरफ टर्न हो जाती है, लिड मार्जिन क्या होती है, बाहर की तरफ टर्न हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्टोपियन। फिर इसकी हिस्ट्री पे बात किए थे कि इनकी हिस्ट्री में प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पास्ट हिस्ट्री देखते हैं। तो प्रेजेंट हिस्ट्री में आपका वार्टिंग है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, रेडनेस है, इरिटेशन है। तो ये आपको प्रेजेंट हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट के थ्रू भी पता चलेगा। पास्ट हिस्ट्री में आपका फेशियल नर्व पाल्सी तो नहीं है, लेट ट्रॉमा तो नहीं है, आकुलर एलर्जी के कारण तो नहीं है, या फिर प्रीविजन लिड सर्जरी के कारण तो नहीं है, वो भी आप पेशेंट से लेंगे तो ये भी पता चलेगा। फिर टाइप्स की बात किए कि टाइप्स आपके 2 टाइप्स के हैं, कंजेनाइटल एक्टोपियन एंड एक्वायर्ड एक्टोपियन। कंजेनाइटल एक्टोपियन भी 2 टाइप्स का है और एक्वायर्ड एक्टोपियन 4 टाइप्स का है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स की बात किए कि सिम्टम्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। रेडनेस है, वार्टिंग है, ब्लरिंग है, फोटोफोबिया है, कार्डियल सेंसेशन एक्सपोजर, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, इरिटेशन है, इपीफोरा है, मीन्स पानी का बहना, कॉर्नियल ड्राइनेस है, कार्डिया का सूखना, कॉर्नियल अल्सरेशन है, कार्डिया में अल्सर होना, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, ये सब आपको सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। साइन में आपको कॉर्नियल अल्सर में भी डेवलप, जो इसमें कॉर्नियल अल्सर है वो डेवलपमेंट में रहेगा, डेवलप होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस में भी प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया। स्कार भी आपको देखने को मिल सकता है। सेवंथ नर्व पॉलिसी भी देखने को आपको मिल सकती है, सेवंथ नर्व पॉलिसी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फेशियल नर्व। फिर ट्रीटमेंट की बात, असेसमेंट की बात किए थे। असेसमेंट में आपको सर्मन टेस्ट, फ्लोरोसिन, सेल टाइम एग्जामिनेशन एंड आपका एग्जामिनेशन ऑफ द क्रेनियल नर्व पॉलिसी, ये आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में आपका लुब्रिकेंट, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का यूज करना होगा। सर्जरी के थ्रू आपका डिपेंड करता है टाइप्स पे कि कौन सी टाइप्स का एक्टोपियन है, उस दौरान आपकी सर्जरी उस पर डिपेंड करती है। तो सर्जिकली ट्रीटमेंट भी है। कॉम्प्लिकेशन में आपका इंजरी ड्यू टू कॉर्निया, जो आपकी कॉर्निया में जब इंजरी हो जाएगी किसी भी केस को करते वक्त एक्टोपियन के दौरान यदि सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो उस दौरान यदि कोई इंस्ट्रूमेंट लग जाता है तो ये मेजर इंजरी है ना। तो इंजरी हो सकता है कॉर्निया में, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है आपका, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन हो सकता है आपकी आई में। सो ये है आज का हमारा एक्टोपियन का टॉपिक। सो थैंक यू गाइस।